रेशियो के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 20 पढ़ेंगे और टाइप 20 से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल कह रहा है ए बी स्क्वायर के अनुक्रमानुपात है। यदि b बराबर 2 व a बराबर 8 हो तो a ज्ञात कीजिए। यदि b बराबर है b बराबर 5 है, कह रहा है कि ए बी के अनुक्रमा अनुपात है। अनुक्रमा अनुपात को समझते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर कह रहा है ए बी के अनुक्रमा अनुपात है, बी स्क्वायर के अनुक्रमा अनुपात है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल के चिन्ह हम लोग दे दिए हैं। ये अनुक्रमानुपात का चिन्ह है। जैसे अनुक्रमानुपात हटता है तो एक कांस्टेंट चीज लग जाता है। यानी कि मान लेते हैं ए बराबर है, इसको हटाएंगे तो एन एक कांस्टेंट चीज लग जाएगा जो सब में होगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, एन जो है कांस्टेंट चीज होगा जो सब में होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी का मान दे रहा है और ए का मान दे रहा है, तो इससे हमको एन का मान निकालना। बी का मान दे रहा है 2, ए का मान दे रहा है 8, यानी कि 8 बराबर एन गुने बी का मान है 2 यानी कि 2 के स्क्वायर। 8 बराबर एन गुने 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब 2 गुने 2 बराबर 4। 4 से कटेगा 4 गुना 8 2 मतलब, यानी कि 2 बराबर एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया 2। अब एन का मान 2 हो गया तो बी का मान दे रहा है तो ए का मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर ए बराबर एन बी स्क्वायर, यहाँ पे एन का मान हो गया 2 तो 2 रखेंगे। बी का मान वहां पर दे रहा है 5 होगा तो ए का मान क्या होगा, तो बी का मान 5 रखेंगे। स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 5 को 2 पे गुना करें तो 5 गुने 5 50, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, यानी ए का मान कितना आएगा 50 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अनुक्रमा अनुपात का मतलब हमें लगता है आप समझ गए हैं क्या होता है। कह रहा है ए बी स्क्वायर के अनुक्रमा अनुपात है। ए किसका अनुक्रमा अनुपात है, ए जो है बी स्क्वायर के अनुक्रमा अनुपात है। बी स्क्वायर के ए बी स्क्वायर के अनुक्रमा अनुपात है। यदि b बराबर 3 a बराबर 36 है तब बड़ा यहाँ पर इसका चिन्ह हटाएंगे तो n आ जाएगा n बी स्क्वायर, n बी स्क्वायर। b बराबर 3 और a बराबर 36, a की जगह पर 36 लिखेंगे और b की जगह पर कितना लिखेंगे 3, तो n गुना 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 बराबर n गुना 3 के स्क्वायर मतलब 9, 3 या 9, 9 से कटेगा 36 4 बार में, यानी कि बराबर n हो जाएगा, यानी कि 4 बार में कटेगा। n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n का मान 4 हो गया। तो यहां से हम a बराबर n और बी स्क्वायर इसको याद रखेंगे और हमको b का मान दिया है 2 तो a का मान ज्ञात करना है। n का मान तो यहाँ पर आया 4 तो 4 और b का मान दिया है 2 तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 का 16, यानी कि ए का मान हमें प्राप्त हुआ क्या हो जाएगा 16। तो सवाल था ए बी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। यदि बी बराबर 3 और ए बराबर 36 हो तो ए का मान ज्ञात करिए। यदि बी बराबर 2 हो तो, यानी बी का मान 2 होगा तो ए का मान क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।